जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जी जो रिसेंटली प्राइस हाइक्स आए हैं पेट्रोल में, एंड एवरीवन इज़ लाइक गोइंग क्रेजी अबाउट इट। हम बहुत ही जज्बाती किस्म की आवाम है और कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो हम लोग बस उसको ऐसे रिएक्ट करते हैं कि यू नो दैट समथिंग वी हैव गॉन जस्ट इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, और बाकी तो बिल्कुल सब बेहतरीन था। ये हो गया बस इसने सब ख़त्म करके रख दिया। तो डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है हम लोगों के लिए। हम लोग कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर या स्टार्स वगैरह बहुत ही कम देखते हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो पेट्रोल प्राइस जो इस वक्त ऊपर गई है, पहले जो कि वर्ल्ड में बैरल की प्राइस नीचे आई थी और उसके बाद पाकिस्तान में जो पेट्रोल सस्ता किया गया, अबाउट 40 रुपीज़ पाकिस्तान में सस्ता करके पेट्रोल 74 रुपीज़ पर लीटर कर दिया गया था। और उसके बाद अभी दोबारा से तकरीबन 26 रुपये बढ़ा के 100.04 रुपीज़ का कर दिया गया पेट्रोल पर लीटर। तो देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ और इन कंपैरिजन जो इस वक्त करंट प्राइसेस हैं इन रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ वो क्या हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ में जो प्राइसेस हैं, बांग्लादेश में प्राइस है पर लीटर 1.05 यूएस डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी इक्विवेलेंट है 168.59 रुपीज़। यानी पाकिस्तान में इस वक्त 100 रुपये का पेट्रोल है और बांग्लादेश में 168 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल है, यानी पाकिस्तान से 68 रुपीज़ ज़्यादा है। इंडिया में 0.95 यूएस डॉलर 153.66, 153 रुपये पर लीटर। यूक्रेन में 0.85 जो कि 136.42 रुपये पर लीटर बनता है। श्रीलंका 0.84 जो कि 134.56 बनता है। चाइना 0.83 जो कि 134.27 बनता है। 134.27, दैट्स फनी। नेपाल में जी 0.79 यूएस डॉलर जो कि 126 रुपये बनता है। टर्की में 0.74 जो कि पाकिस्तानी 118 रुपये बनता है। और रशिया में 0.61 जो कि 99 रुपये बनता है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल है वो 0.62 जो कि 100 रुपये के बराबर है। तो इस वक्त एशिया में जो हम प्राइस फैक्टर में देखा जाए तो वी आर अमंग द लोएस्ट इन द रीजन। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्राइसेस की जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो कोई ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। और ये भी देखते हुए अगर आप लोगों ने नोट किया कि जो हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहा है हमारे मुल्क, जो हमारे ऊपर कर्ज़े हैं और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारा सिर्फ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में गया है इतने सब के बाद। तो इकॉनमी को मेंटेन करने के लिए और उसको एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं और वो करनी होती हैं। समटाइम यू मेक रॉन्ग डिसीजंस, आप गलत डिसीजंस कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, गलतियों से सीखते हैं। और अगर पाकिस्तान की बेहतरी में कुछ भी है और हमें उसे रिवाइज़ करना पड़ता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा। इससे पहले हम पेट्रोल ख़रीद रहे थे 116 रुपये पर लीटर पे। तो 116 रुपये पर लीटर हम तकरीबन कोई यानी मोर देन ईयर हो गया हमें ख़रीदते हुए, और हमें लिटरली कोई यानी प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हम बड़े आराम से उसको बाय कर रहे हैं और देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद अस। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कि जैसे ही 40 रुपये सस्ता किया
₹74, 74 रुपये पे आया और अभी 100 रुपये पे गया है, जो कि अभी भी 116 रुपये से सस्ता दे रहे हैं। मैं 2 हफ्ते पहले 116 रुपये पर लीटर पेट्रोल ले रहा था और अभी मैं 100 रुपये ले रहा हूँ, तो स्टिल इट्स चीपर, लेकिन वो 74 रुपये से चीपर नहीं है। इसलिए लोग बस दे जस्ट गो क्रेजी कि ऐसा क्या हो गया, अब महंगाई होगी। आपकी गुड्स की कीमत कोई भी ऊपर नहीं जाने वाली, क्योंकि जब आप जो भी खरीद रहे थे, फ़र्ज़ करें आप आटा खरीद रहे थे, आप चीनी खरीद रहे थे, कुछ भी खरीद रहे थे आप, तो जो प्राइस थी वो चेंज नहीं हुई। जब 116 रुपये पर लीटर था तब भी चीनी की वही प्राइस थी। अब जब पेट्रोल 74 रुपये पे आया तब भी वही प्राइस थी। तो जब 116 पे वही प्राइस थी और 74 रुपीज़ पर लीटर पे वही प्राइस थी, तो 100 रुपये पे भी नहीं चेंज होने वाली, क्योंकि बाइज़त कौम हम लोग एक दूसरे का भला चाह ही नहीं सकते, विच इज़ द रॉन्ग पार्ट। क्योंकि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है या मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है कि किस वक्त के अंदर। तो हम पर्सनल बेनिफिट्स ज़्यादा देख रहे होते हैं और उसमें देख रहे होते हैं कि हाउ कैन आई कैन सेव अप समथिंग टू माई सेल्फ और मेक माई जस्ट लिविंग गुड। हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर चीज़ों को नहीं देख रहे होते कि हम उसे देखें और एनालाइज करें कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। कभी आपने देखा है कि पेट्रोल की प्राइस नीचे आई हो और आप कभी कोई दूध लेने गए हो, दूध वाले ने आपसे कम पैसे लिए हो कि जी पेट्रोल सस्ता हो गया? होता है, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होता है, इफेक्ट आता है, लेकिन हम पाकिस्तानी ऐसी कौम है कि जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है, पेट्रोल सस्ता होता है, तो हम कुछ सस्ता नहीं करते। हाँ, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हम ज़रूर महंगा कर देते हैं। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि जब जो फ़र्ज़ करें एक ब्रेड की जो प्राइस थी वो 50 रुपीज़ थी, ठीक है, जब पेट्रोल 116 रुपये का था पर लीटर। उसके बाद जब पेट्रोल हुआ 74 रुपीज़ पर लीटर, तब भी 50 रुपये रही ब्रेड की प्राइस। लेकिन अब इन्होंने कम तो नहीं की, पेट्रोल की प्राइस जब कम हुई थी तो इन्होंने ब्रेड की प्राइस कम नहीं की। अब जैसे ही ये 100 रुपये पे गया है 74 रुपीज़ से, तो इन्हें याद आ जाएगा ओ ये तो महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो अब तो हमें ब्रेड की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो फ़ौरन ही वो ब्रेड 52 टू 55 वेरी कर जाएगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम हमारे साथ है, हमें खुद नहीं पता, हम खुद क्वेश्चन नहीं करते लोगों से। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं कुछ लेने या you're buying something from someone else, हम क्वेश्चन ही नहीं करते how come the price got changed। हम कुछ पूछते ही नहीं है लोगों से कि यार प्राइस कैसे चेंज हो रही है। मेरे ख्याल से हमें पूरा पूछना बनता है कि प्राइस कैसे चेंज हुई है ये, क्योंकि अगर आप देखें कि पहले अगर प्राइस 100 रुपये से भी ज़्यादा थी, 116 रुपये थी पर लीटर, और उसमें उस चीज़ की प्राइस 50 रुपये थी। जब सस्ता हुआ 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, 74 रुपीज़ लीटर हो गया, तब भी 50 रुपये थी। और जैसे ही प्राइस बढ़ के अब 26 रुपये बढ़ के 100 रुपये हुई, जो कि 116 से 16 रुपये कम है, फिर भी सस्ता है फिर भी, लेकिन अब प्राइसेस लोग अपनी गुड्स की बढ़ा देंगे सिर्फ इस बहाने से कि जी पेट्रोल ऊपर हो गया। तो दैट्स सैड। हम लोगों को बाइज़त कौम बदलने की ज़रूरत है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ना कि हम सिर्फ अपना सोचें इनफरादी तौर पे। अपनी इकॉनमी, अपने मुल्क का भी सोचने की ज़रूरत है। और बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं। एशिया में वी आर द लोएस्ट प्राइस हैविंग कंट्री in gasoline, either it be diesel, either it be petrol। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, आप लोग बताइए और अपना ख्याल रखें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे मत भूलिएगा। थैंक यू।